नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ी हुई काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको जो है मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो है काफ़ी सारे लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है और इस योजना से जो है काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें जो है इस योजना का लाभ मिलता है। और अब जो है राजस्थान की सरकार के द्वारा इस योजना में काफ़ी सारा बदलाव किया गया है, बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे कि जो लोग हैं इस पेंशन से जुड़े हुए हैं उनको जो है इस योजना का जो बड़ा लाभ मिले, उसके लिए जो सरकार है इसके लिए प्रयास करती रही है और अभी भी वर्तमान में प्रयास कर रही है। और इसके लिए काफ़ी बड़ा लाभ साथ में जोड़ा गया है, जिसमें जो है पेंशनों को जो पेंशन प्राप्त करते हैं उनको इस योजना का जो है लाभ सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इस योजना में आपको जो है क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जो इस योजना में बड़ा बदलाव हुआ है वो है 15,000 रुपये पेंशन मिलेगी और वृद्ध जन लोग हैं उनको 24,000 रुपये मिलेगी। तो इस वीडियो में इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी कि किस प्रकार से जो है आपको इस प्रकार का जो है लाभ मिलने वाला है। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो है इसके लिए जो है अंतिम दिनांक नज़दीक है। किस कार्य के लिए जो है अंतिम दिनांक नज़दीक है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और जो है यहाँ तक जो है इस महीने की पेंशन आ चुकी है और कहाँ तक जो है पेंशन आपको आ चुकी है और वर्तमान में किन किन लोगों के जो पेंशन वंचित चल रही है या बकाया चल रही है, किस कारण से चल रही है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि इसके साथ में लाइव प्रूफ बताऊंगा, जिससे कि आपको 3 से 4 जनों की पेंशन के बारे में जानकारी दूंगा, जिससे कि उनके पेंशन आ चुकी है, कहां तक आ चुकी है और किस किस महीने की जो है उनके बकाया चल रही है, जिससे कि आप जो है आपकी पेंशन के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो राजस्थान सरकार के द्वारा अधिकतर जो पेंशन डाली जाती है किस किस दिनांक को किस किस दिनांक के मध्य में जो है पेंशन डाली जाती है, उसके बारे में जो है विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक जानकारी आपको सही से बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अंतिम दिनांक जो है किसकी नज़दीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोग हैं उनके लिए जो है पंचायत समिति स्तर पर जो है लिस्टें जारी की जा रही है। किसके लिए लिस्टें जारी की जा रही है, उसके लिए अंतिम दिनांक नज़दीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ई मित्र वालों के पास में इस तरह की जो है जानकारी रहती है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके द्वारा अभी तक जो है पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया है। यानी कि जो पेंशन का सत्यापन है उसके लिए जो है पेंशन का सत्यापन करवाना जरूरी है। और बहुत सारे लोग हैं जिनका जो है पूरे राजस्थान में जो है उनकी लिस्टें जारी की जा रही है, जिसमें कि उनके द्वारा पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया गया है। अगर वो पेंशन का सत्यापन नहीं करवाते हैं तो अगली जो है नए साल से नए अगले महीने की उनकी पेंशन है जो बंद हो सकती है, उनको जो है पेंशन नहीं आएगी। तो इसकी तरह जो है इसके बारे में जो है पेंशन के बारे में जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया है उनकी लिस्टें जो है मित्र वालों के पास में आ रही है। यानी कि सभी के पास में इस तरह की लिस्टें आती है। आपको जो है जिन्होंने पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया है वो लोग जो है पेंशन का सत्यापन करवा लें जल्दी से, ताकि उनकी जो पेंशन अभी नहीं आ रही है वो आ जाएगी, जो बकाया पेंशन चल रही है वो भी आ जाएगी। अब जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ तो इसके अंतर्गत जो है आपको सभी को पेंशन का सत्यापन करवा लेना है जो बकाया रह गए हैं। अगर पेंशन का सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन जो है कभी भी बंद हो सकती है। पूर्व में भी बहुत सारे लोगों की जो है पेंशन बंद हो गई थी। तो अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि जो है अब जो है 15,000 रुपये पेंशन आएगी तो किस प्रकार से आएगी। और इसके अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं कि पेंशन जो है 15,000 किन किन लोगों के आएगी। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जो है 3 कैटेगरी में पेंशन दी जाती है, यानी कि 3 प्रकार के लोगों को पेंशन दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वृद्धा पेंशन योजना, जो कि महिलाओं की बात करें तो वहाँ जो है 55 साल के जो एज है
यानी कि 55 साल की जो महिलाएं हैं उनको जो है इस तरह की पेंशन जो है वृद्धा पेंशन के अंतर्गत जो है राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाती है। यानी कि 55 वर्ष की जो महिला है उनको इस तरह की पेंशन दी जाती है, और जो पुरुष हैं उनको 58 साल की एज में जो है वृद्धा पेंशन जो है सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वृद्धा पेंशन दी जाती है, जिससे कि वृद्ध लोगों के लिए लाभ सिद्ध होती है, तो लाभ मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगला जो है विधवा महिलाओं के लिए यानी एकल नारी के लिए जो है इस तरह की योजना सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है, जिसमें उनको लाभ मिलता है। अब अगली मैं आपको बता दूं कि विकलांग को भी जो है इस तरह की पेंशन जो है दी जाती है, उसके अंतर्गत उनको भी जो है 15,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अब मैं बता देता हूं कि आपको किस तरह से ये जो है 15,000 रुपये की पेंशन आपको मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अब वर्तमान में जो है पेंशन आ रही है अभी तक, वो आती है 1150 रुपये पेंशन आती है, यानी कि 1150 रुपये पेंशन आती है। इसको हम देखें तो सालाना कुल मिलाकर हो रही है, तो 12 महीने की अगर हम यहाँ बात करें कि 12 महीने में जो पूरी पेंशन आती है उसको मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो कुल मिलाकर होती है 13,800 रुपये पेंशन। 13,800 रुपये जो है पूर्व में जो 11,050 रुपये जो पेंशन आती थी उसके अनुसार हो रही है, यानी 12 महीने की। अब जो पेंशन आएगी वो मैं आपको बता देता हूं कि सरकार के द्वारा बड़ा बदलाव किया गया है। उसके अनुसार जो है 1250 रुपये जो है पेंशन सरकार के द्वारा अब दी जाएगी, यानी कि 100 रुपये और बढ़ा दी गए हैं, और 100 रुपये बढ़ाकर जो पेंशन हुई है 1250 रुपये हुई है। और अगर हम इसका जो है सालाना देखा जाए, हम देखें तो इसके अनुसार जो पेंशन हो रही है वो हो रही है 12 महीने की जो है 15,000 रुपये पेंशन हो रही है। यानी कि तो सरकार के द्वारा जो बदलाव किया गया उसके अनुसार जो व्यक्ति हैं जो कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और एकल नारी पेंशन, उनको जो है सालाना 15,000 रुपये सरकार के द्वारा अब जो है पेंशन के अंतर्गत दिए जाएंगे। अब अगला हम बड़ा बदलाव देखते हैं कि पेंशन के जो वृद्ध लोग हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। तो वृद्ध लोग जो है उनको जो है 24,000 रुपये जो कुल मिलाकर मिलेंगे, यानी कि जो राजस्थान में जो निवासी हैं, राजस्थान के लोग हैं जो पेंशन उठा रहे हैं उनको, तो अब किस तरह से जो 24,000 रुपये मिलेंगे वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 15,000 तो हो गए पेंशन के, जो वृद्ध लोग हैं जिनको पेंशन आ रही है, यानी कि राजस्थान में जो है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो वृद्ध लोग हैं, पुरुष हैं, उनको जो पेंशन आ रही है उसके बारे में 15,000 रुपये हो गए। यहाँ देख लेते हैं। अब जो है अब अधिकतर मैं आपको बता देता हूँ कि वो लोगों के पास ही जमीन होती है, परिवार का जो मुखिया होता है, जो वृद्ध होता है, ज़्यादा उम्र होती है, उसी के नाम पर जमीन होती है। इस तरह से जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसके बेटे के वह जमीन उसके नाम पर नहीं आती है। यानी कि जो 15,000 रुपये तो पेंशन के आ रहे हैं, इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना संचालित है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा जो दिए जाते हैं उसमें 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं, यानी कि 6,000 रुपये दिए जाते हैं, प्लस राज्य सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा अब जो है बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिए गए हैं। पहले 2,000 रुपये दिए जाते थे, 6,000 और 3,000 रुपये मिलकर कुल हो गए हैं 9,000 रुपये। यानी कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ है वह भी वृद्ध लोगों को ही अधिकतर मिल रहा है। यानी कि किसान वो ही लोग हैं बहुत सारे जो कि वृद्ध हैं, जो पेंशन का भी लाभ मिलता है उनको, और इससे जो किसान सम्मान निधि योजना है उसका भी लाभ मिलता है उनको। तो कुल मिलाकर जो लाभ हो चुका है, यानी कि 15,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के और प्लस जो है 9,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि योजना और सीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाला जो पैसा है वह मिलाकर कुल जो हो चुका है जो है वृद्ध लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से वो काफ़ी लाभान्वित होंगे इस योजना से। इन दोनों योजना में जो है बड़ा बदलाव किया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें कि पेंशन को 100 रुपये बढ़ाया गया है और सीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो है 1,000 रुपये और बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिए गए हैं। 2,000 पूर्व में दिए जाते थे। तो इस तरह से जो सरकार के द्वारा जो है इन योजनाओं में बदलाव किया गया है और वृद्ध लोगों को इस तरह से बड़ा फायदा मिला है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेंशन के लिए आपको जो है नज़दीक दिनांक है उससे पहले जो है अब पेंशन बंद नहीं हो जाए, इसके लिए पेंशन का सत्यापन करवाना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से लोग हैं उनको जो है अभी तक पेंशन नहीं आई है और कहां तक जो है पेंशन आ चुकी है और कहां तक की जो है बकाया चल रही है। 3 से 4 दिनों की पेंशन का मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं, जिसका रिकॉर्ड, जिससे कि और साथ में बताने वाला हूं कि अधिकतम किस दिनांक को जो है राजस्थान में पेंशन सरकार के द्वारा डाली जाती है। तो चलिए
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सदस्य है, इनके जो हम अक्टूबर महीने 2024 से देख रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की, तो इनके जो है दिसंबर महीने तक की सारी पेंशन जो है आ चुकी है, यानी कि दिसंबर महीने तक कोई पेंशन बकाया नहीं चल रही है। और जो अब है जनवरी और फरवरी महीने की हम यहाँ बात करें तो यहाँ का जो पेमेंट है इनका वह पेंडिंग यहाँ बता रहा है, यानी कि जो है इनकी जो पहले जो पेंशन गिरी है उनकी दिनांक हम अगर यहाँ देखें तो अधिकतर है 13 फर्स्ट में, जो हम अक्टूबर महीने की देखें तो 13, और जो नवंबर महीने की जो पेंशन है 15 को, और जो है दिसंबर महीने की 10 तारीख को, यानी कि जो है 10 से 15 तारीख के मध्य में जो है इनकी पेंशन गिर रही है। अगला सदस्य और हम यहाँ देखने वाले हैं जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके, और सटीकता के साथ में आपको वो तारीख भी बता दूंगा कि जिसके मध्य में जो है पेंशन सरकार के द्वारा अधिकतम डाली जा रही है, और जिससे पता भी चल जाएगा कि किस किस महीने की बकाया चल रही है, आपकी भी चल रही है तो उससे भी आपका अनुमान लग जाएगा। तो अगला सदस्य हम यहाँ देखते हैं। हम इन सदस्य की जो देख रहे हैं वो जुलाई महीने से देख रहे हैं, इनकी पेंशन का जो है मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने की यहाँ हम पेंशन देख रहे हैं, तो इनके जो है पेंशन आ चुकी है। और जो है अगले महीने की हम यहाँ देखें तो कौन से महीने की इनके जो है बकाया चल रही है वो मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। तो हम यहाँ देख पाएंगे जैसे कि इनके जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी यहाँ तक देख रहे हैं, जिसमें से जो है पेंडिंग जनवरी महीने की चल रही है और फरवरी महीने की इनके जो है पेंडिंग चल रही है। तो इस प्रकार से इनके जो पेंशन गिरी है अधिकतर वो हम यहाँ दिनांक देखें तो 19 को गिरी है, 19, 11 और 16 और 12, इस तरह से जो है इनकी अधिकतम जो दिनांक का अंदाज़ा देखें तो 10 से 20 महीने की, जो 10 से 20 तारीख के मध्य में जो है इनकी पेंशन सरकार के द्वारा डाली गई है। तो इस प्रकार से ये जानकारी, और मैं आपको बता दूं कि इस अनुमान से हम यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि जो अधिकतर सरकार के द्वारा पेंशन डाली जाती है वो 10 से 20 तारीख के मध्य में जो है पेंशन डाली जाती है हर महीने में। तो है आप जो है जब भी पेंशन चेक करवाएं तो इस मध्य के अंतराल के अंतर्गत ही आप पेंशन चेक कराएं ताकि आपको जो है पेंशन मिल सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सही जानकारी आपको कैसी लगी? दोस्तों इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।